सेवा को समर्पित एक जीवन, बाबा सिद्दीकी के शुरुआती साल। ईयर ऑफ बर्थ में जन्मे बाबा सिद्दीकी ने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। छोटी उम्र से ही उन्होंने एक मजबूत नैतिक चरित्र और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। यही मूल्य उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन देते रहे, उनके करियर को आकार देते रहे और मुंबई शहर पर एक अमिट छाप छोड़ते रहे। सिद्दीकी के शुरुआती साल समुदाय की मजबूत भावना और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से चिह्नित थे। वह जमीनी स्तर पर काम करने के महत्व को समझते थे और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। सिद्दीकी का राजनीतिक सफर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। वह पार्टी के समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक कल्याण के आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। कांग्रेस पार्टी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी गहरी जड़ों के साथ सिद्दीकी को जनसेवा के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती थी। उन्होंने खुद को पार्टी की गतिविधियों में डुबो दिया, वंचितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर अथक प्रयास किया। सिद्दीकी का समर्पण और लोगों के लिए सच्ची चिंता किसी से छिपी नहीं रही और वह जल्द ही रैंकों में उठे, अपने साथियों और कंस्टिट्यूएंट्स दोनों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया और उनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया। बांद्रा की आवाज, महाराष्ट्र की राजनीति में सिद्दीकी का उदय। मुंबई का एक जीवंत उपनगर बांद्रा बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक करियर का पर्याय बन गया। यहीं पर वह वास्तव में लोगों से जुड़े, उनकी उम्मीदों, आकांक्षाओं और संघर्षों को समझा। सिद्दीकी का दृष्टिकोण एम्पैथी और अपने कंस्टिट्यूएंट्स के जीवन में एक ठीक कॉन्क्रीट बदलाव लाने की वास्तविक इच्छा से कैरेक्टराइज्ड था। वह हमेशा एक्सेसिबल थे। उनके दरवाजे जीवन के सभी वर्गों के लोगों के लिए खुले थे। बांद्रा के लोगों ने लगातार 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सिद्दीकी को चुनकर उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का जवाब दिया। उनकी जीत केवल उनके राजनीतिक कौशल का प्रमाण नहीं थी, बल्कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साझा किए गए गहरे बंधन का प्रतिबिंब थी। वे उन्हें अपना ही एक समझते थे, एक ऐसा नेता जो उनकी जरूरतों को समझता था और उन्हें दूर करने के लिए अथक प्रयास करता था। एक एमएलए के रूप में सिद्दीकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए एक मुखर एडवोकेट थे। विधानसभा में उनकी चिंताओं को उठाते थे और उनके अधिकारों के लिए लड़ते थे। राजनीति से परे, जनता का आदमी। जनसेवा के प्रति बाबा सिद्दीकी की प्रतिबद्धता राजनीति के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह कई सामाजिक कारणों में सक्रिय रूप से शामिल थे, हमेशा समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते थे। उनका फिलैंथ्रोपिक वर्क करुणा की गहरी भावना और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा में विश्वास से प्रेरित था। सिद्दीकी समझते थे कि वास्तविक प्रगति सबसे कमजोर लोगों को सशक्त बनाकर और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करके ही प्राप्त की जा सकती है। वह शिक्षा के बारे में विशेष रूप से पैशनेट थे, इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति को पहचानते थे। सिद्दीकी का मानना था कि गरीबी के चक्र को तोड़ने और व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी शिक्षा है। उन्होंने विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल का सक्रिय रूप से समर्थन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें व्यापक पहचान और प्रशंसा दिलाई। सेक्शन 4, ताकत की कुर्सी, सिद्दीकी का मंत्री कार्यकाल। जनसेवा के प्रति बाबा सिद्दीकी के समर्पण और एक एमएलए के रूप में उनके अनुकरणीय कार्यों के कारण उन्हें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति का महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सौंपा गया, जो सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। सिद्दीकी ने अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियों को उसी जोश और समर्पण के साथ निभाया जो उनके पूरे करियर की विशेषता रही थी। वह समझते थे कि भोजन तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करे, उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
मंत्री के रूप में सिद्दीकी का कार्यकाल पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, भ्रष्टाचार से निपटा और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्यकुशलता में सुधार के लिए उपाय पेश किए। उनके प्रयासों ने पूरे महाराष्ट्र में अनगिनत लोगों के जीवन पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला। सेक्शन 5, समुदायों को जोड़ता हुआ सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों की विरासत। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां राजनीति के दायरे से आगे निकल गईं और मुंबई में सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक बन गईं। रमजान के पवित्र महीने के दौरान होने वाले इन वार्षिक समारोहों में हर वर्ग के लोग शामिल होते थे, जो धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को पार करते थे। सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि बातचीत, समझ और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के प्लेटफॉर्म थे। वे अंतरधार्मिक संवाद के महत्व और समुदायों के बीच पुलों के निर्माण के प्रति उनके गहरे विश्वास को दर्शाते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, बॉलीवुड हस्तियां, प्रमुख व्यवसायी और आम नागरिक इन समारोहों के दौरान एक छत के नीचे रोटी तोड़ने और भोजन साझा करने के लिए एक साथ आते थे। सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां मुंबई के सामाजिक कैलेंडर का एक अभिन्न अंग बन गईं, जो लोगों को एक साथ लाने और एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता का प्रमाण थीं। सेक्शन 6, एक अधूरी कहानी, त्रासदी आई और मुंबई शोक मनाता है। मुंबई पर उस समय गम का पहाड़ टूट पड़ा जब बाबा सिद्दीकी उन लोगों से हमेशा के लिए जुदा हो गए जिनकी उन्होंने सेवा की थी। उनके असामयिक निधन की खबर ने पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे भरना मुश्किल होगा। उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां रहस्य के घेरे में थीं, जो सामूहिक दुख और अविश्वास को और बढ़ा रही थीं। समाज के सभी वर्गों की ओर से शोक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति ने उस गहरे प्रभाव को दर्शाया जो सिद्दीकी ने अपने शहर पर डाला था। राजनीतिक क्षेत्र के सभी नेताओं ने उनकी सेवा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान और लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। मुंबई पुलिस ने सिद्दीकी की मौत की पूरी जांच शुरू कर दी, सच्चाई का पता लगाने और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थी, दुख में एकजुट होकर जवाब मांग रहा था। बाबा सिद्दीकी का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन सेवा, करुणा और लोगों के प्रति उनके अटूट समर्पण की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित